Hello, aspirants. This is Yash, and welcome back to City Point. So, what we have to do in today's session, our today's agenda is to learn about could, the modal verb could. Why? Because we completed modal verb that is the first verb in modal verbs that is can. है ना? So, we completed can, and today we have to continue the same. So, can के बाद could आना चाहिए. Why? Because could is the past form of can. है ना? तो start करते हैं guys without wasting any time. आई होप कैन का आपको मतलब आपने रिवीजन वगैरह कर ली होगी एंड आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस सेशन कि भाई जो मॉडल वर्ब का रूल होता है व्हाइल अप्लाइंग दीज मॉडल वर्ब्स इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट वो सेम होता है सभी के लिए तो कुड के साथ भी वही होगा बस कुड के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा यूजेस पढ़ने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चूज द कलर यहाँ पे ब्लैक ही ले लेता हूँ ठीक रहेगा ठीक है कुड क्या होता है पहले देख लेते हैं डेफिनेशन को है ना मॉडल कुड इज द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ कैन ठीक है जो कैन होता है वो क्या होता है प्रेजेंट फॉर्म होता है एंड आई टोल्ड यू कि जो कैन होता है वो प्रेजेंट फॉर्म में यूज होता है बट समटाइम्स इट कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर टाइम आल्सो बट पास्ट में कभी भी कैन का यूज नहीं होगा द सेम कुड कैन नॉट बी यूज्ड इन व्हाट अच्छा कुड तो जो है प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर सबके लिए यूज हो सकता है ठीक है और कैसे हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा ठीक है कैन के लिए मैंने आपको बताया था वो कभी पास्ट में यूज नहीं होगा बट कुड प्रेजेंट में भी पास्ट में भी फ्यूचर के लिए भी यूज हो सकता है तो और बेसिकली ये क्या होता है पास्ट फॉर्म होता है किसका कैन का पास्ट फॉर्म होता है बट इट इज यूज्ड ओनली इन द पास्ट टेंस ठीक है जैसे कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि भाई ये केवल पास्ट टेंस में यूज होता है इसका मतलब ये है कि पास्ट टेंस के लिए बना है बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए यूज नहीं हो सकता इट कैन ऑल्सो बी यूज टू इंडिकेट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम ठीक है तो कुड के बारे में अभी आपको ये जानना है कि कुड जो है प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर सभी के लिए यूज हो सकता है लेकिन कैन जो है वो केवल प्रेजेंट के लिए यूज होता था और कभी कभार फ्यूचर के लिए भी यूज हो सकता था लेकिन कैन पास्ट में यूज नहीं होता था तो मैं सभी के लिए एक पर्टिकुलर सेशन बना रहा हूँ ठीक है जो भी लेक्चर वीडियो होगा वो एक मॉडल वर्ब के लिए होगा सो दैट मतलब क्या हो जाए थोड़ा इजी हो जाए समझने में है ना एक वीडियो एक मॉडल वर्ब के लिए तो थोड़ा सूटेबल हो जाएगा एप्रोप्रिएट हो जाएगा है ना कंटेंट भी तो इसलिए मैं सबके लिए एक ही लेक्चर वीडियो बना रहा हूँ हर एक मॉडल वर्ब के लिए अब देखो यूजेस पढ़ेंगे हम कुड के बहुत ही सिंपल है एंड आई नो कि ये यूजेस पढ़ने के बाद वेदर यू आर गोइंग टू एस द एग्जामिनेशन और नॉट वेदर यू आर सॉरी प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन लाइक एसएससी और बैंकिंग बट आई नो कि यू विल बी एबल टू स्पीक दीज वर्ड्स ठीक है ये मतलब दीज वर्ड्स एंड दीज मॉडल वर्ब्स कि भाई इनको आप यूज कर पाओगे इंक्लूड कर पाओगे अपने स्पीकिंग में बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश है ना तो ये जो है जितनी मॉडल वर्ब्स है स्पीकिंग में भी बहुत ज्यादा यूज होती है तो इग्नोर करने का कोई मतलब नहीं बनता चलो टू इंडिकेट रिमोट पॉसिबिलिटी सबसे पहले इसका यूज क्या है टू इंडिकेट रिमोट पॉसिबिलिटी रिमोट का मतलब क्या होता है रिमोट आपने सुना होगा रिमोट का मतलब होता है दूर है ना फार अवे इन टाइम रिमोट का मतलब क्या होता है कुछ ऐसी चीज या कोई ऐसी वस्तु जिसके बारे में हम यूज कर रहे हैं रिमोट ठीक है लाइक रिमोट एरिया आपने सुना होगा रिमोट विलेज आपने सुना होगा यानी कि कोई दूर किसी चीज से कंपैरिजन में कोई चीज होगी जो है क्या है दूर है तो रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होगा दूर की पॉसिबिलिटी मतलब जो कम पॉसिबल हो पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज करोगे कुड का यूज करोगे ठीक है एग्जाम्पल देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट ठीक है ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई देयर कुड बी अ बॉम्ब या बॉम्ब बोलते हैं इसको अंडर योर सीट इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हारी सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता है यानी कि पॉसिबिलिटी है वो भी क्या है रिमोट मतलब कम है दूर की पॉसिबिलिटी है जरूरी नहीं कि है जरूरी नहीं है कि है बट इफ यू आर यूजिंग कुड फॉर दी पॉसिबिलिटी वन तो आपको उसका मतलब क्या ध्यान रखना है उसको आपको ध्यान रखना है कि कुड जो है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है वो पॉसिबिलिटी जिसकी occurrence या संभावना या जिसकी हैपनिंग जो है बहुत दूर है ठीक है यानी कि वो जरूरी नहीं है कि वो पॉसिबल हो ठीक है तो हो सकता है कि तुम्हारे सीट के नीचे बॉम्ब हो तो वो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है इट इज पॉसिबल दैट देयर इज अ बॉम्ब बट द पॉसिबिलिटी इज रिमोट यानी कि हो सकता है बट नहीं भी हो सकता है यानी कि नहीं होने के चांसेस ज्यादा है इसका मतलब ये हो गया सिंपल भाषा में जैक वुड बी इन द कॉलेज लाइब्रेरी ठीक है सपोज आई जस्ट मेट माय फ्रेंड एंड ही आस्क्ड मी कि भाई जैक कहाँ है और मेरे को नहीं पता कि जैक कहाँ है बट मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ ठीक है आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि भाई हो सकता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस ही इज अ लाइक ब्रिलियंट गाय एंड ही लर्न्स अ लॉट ही स्टडीज अ लॉट सो मैंने एक अजम्पशन लगाई है कि भाई वो लाइब्रेरी में हो सकता है वो पढ़ रहा होगा इस टाइम ठीक है एज वी आर वॉन्डरिंग आउटसाइड हो सकता है कि वो पढ़ रहा होगा तो मैंने एक तरह का अनुमान लगाया तो जब आप अनुमान लगाते हो जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है ठीक है या कम है ठीक है तो उसके लिए आप कुड का यूज करोगे हो सकता है जैक लाइब्रेरी में हो बट इट इज नॉट अ मस्ट है ना जरूरी नहीं है पूरी तरह उसके बाद है नेक्स्ट टू इंडिकेट द हाइपो सॉरी टू इंडिकेट द हाइपोथेटिक पॉसिबिलिटी हाइपोथेटिक का मतलब क्या हो गया हाइपोथेटिकल वर्ड सुना होगा जरूर सुना होगा हाइपोथेटिकल का मतलब होता है विच इज जस्ट इमेजिनरी है ना विच इज अनलाइकली टू हैपन ठीक है तो यही है ठीक है
मैंने आपको बताया था जो कैन की पॉसिबिलिटी होती है वो ज़्यादा परसेंटेज होती है कैन की पॉसिबिलिटी में। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मैं ये कर लूँगा या मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, ठीक है? तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन कुड की पॉसिबिलिटी कम होती है कंपैरेटिवली टू कैन, है ना? तो हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब वही हो गया, वो जो पॉसिबिलिटी केवल इमेजिनेशन में है, तो उसके लिए किसका यूज़ करोगे? कुड का यूज़ करोगे। तो जैसे इफ आई हैड एनफ मनी आई कुड हेल्प यू, ठीक है? मतलब एक ऐसी कंडीशन बताई जा रही है जो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है ना? तो ऐसी कंडीशन बताना जो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे? कुड का यूज़ करोगे कि भई एक्चुअली मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है? इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि भई अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था या कर देता, है ना? तो यहाँ पे जैसा कि मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ बट आई हैव नॉट एनफ मनी, इसका मतलब कि मैं एक ऐसी कंडीशन अपनी बता रहा हूँ, सिचुएशन बता रहा हूँ कि भाई इस कंडीशन में मेरे पास पैसे नहीं है। यानी कि वो जो कंडीशन है, वो सिचुएशन है, वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है? इफ आई वर अ बॉक्सर आई कुड बीट देम, यानी कि मैं बॉक्सर हूँ नहीं। मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं बॉक्सर होता तो मैं उन्हें पीट देता, है ना? तो एक ऐसी कंडीशन जो हाइपोथेटिक है, मतलब एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी को बताना जो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, तो ऐसी पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किसका यूज़ करोगे? कुड का यूज़ करोगे। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। तो जो ये भी सेशन है छोटा ही होगा बिकॉज़ कुड के भी ज़्यादा यूज़ नहीं है कंपैरेटिवली, यानी कैन के जो थे ज़्यादा यूज़ थे लेकिन कुड के ज़्यादा यूज़ नहीं है पढ़ने में, ठीक है? तो छोटा सेशन होगा बट यूज़फुल सेशन है। चलिए, नेक्स्ट है टू मेक पोलाइट क्वेश्चन्स। पोलाइट क्वेश्चन्स का मतलब क्या हो गया कि भाई जब आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो पोलाइटली, है ना? सिंपल, ठीक है? एक होता है कि भाई कमांडिंग आपकी टोन है, एक है आपकी जो टोन है वो पोलाइट है। तो जब आप किसी से सवाल पूछते हो लेकिन इन अ गुड मैनर, ठीक है? इन अ पोलाइट मैनर, तो उस केस में आप किसका यूज़ कर सकते हो? कुड का यूज़ कर सकते हो और ये स्पीकिंग में बहुत यूज़ होता है। ठीक है? जैसे अच्छा जो भी क्वेश्चन्स आपको पूछने हो वो उसमें ही पूछने हैं प्रेज़ेंट में, है ना? तो जो भी है ये प्रेज़ेंट के लिए है। तो मैंने आपको बता दिया ना, आपको बताया था इन द बिगिनिंग कि भाई जो कुड होता है वो प्रेज़ेंट और फ्यूचर के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है? डिस्पाइट कि ये केवल किसके लिए बना है? पास्ट के लिए बना है। लेकिन इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर प्रेजेंट एंड पास्ट टाइम, सॉरी फ्यूचर टाइम। जैसे कुड आई यूज योर कंप्यूटर, यानी कि अगर आपने सवाल पूछने से पहले, ठीक है, मॉडल वर्ब का यूज किया कुड का, तो ऑटोमेटिकली वो जो रिक्वेस्ट है वो क्या बन जाएगी, वो जो क्वेश्चन है, वो जो इंटेरोगेशन है वो क्या बन जाएगी, पोलाइट बन जाएगी। तो केवल मॉडल वर्ब्स के चेंज होने से टोन चेंज हो जाती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मैनर चेंज हो जाता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप कुड का यूज कब करोगे, जब आपको किसी से पोलाइटली कुछ पूछना हो। ठीक है, कुड यू गिव मी योर पेन, ठीक है, क्या तुम अपना पेन मुझे दे सकते हो? कुड का यूज़ हो गया यानी कि आप पोलाइटली पूछ रहे हो। अगर आप कैन का यूज़ करते इंस्टेड ऑफ कुड, उसका मतलब क्या हो गया? फ्रेंडली पूछ रहे हो। फ्रेंडली आप कैसे भी पूछ सकते हो, उसमें ज़्यादा फ़ॉर्मेलिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है ना? मैंने आपको बताया था इन द प्रीवियस सेशन। तो कैन के लिए आप कैन का यूज़ करते हो किस लिए? जब आपकी फ्रेंडली रिक्वेस्ट हो, फ्रेंडली क्वेश्चन्स हो। लेकिन पोलाइट क्वेश्चन्स के लिए आप किसका यूज़ करोगे? कुड का यूज़ करोगे। नेक्स्ट, जैसे कि पोलाइट क्वेश्चन्स में यूज़ होगा, ऐसे ही पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज़ होगा। कुड यू पास द कप ऑफ कॉफी? ठीक है, अभी फ्यूचर के लिए हो गया, है ना? फ्यूचर के लिए हो गया। कैसे पता लगा फ्यूचर के लिए हो गया? क्योंकि वो एक्शन अभी हुआ नहीं है। मैं किसी से कह रहा हूँ कि भाई आप जो है क्या आने वाले टाइम में जो कप है उसको मेरे को दे सकते हो कॉफ़ी का, है ना? कॉफ़ी का कप मेरे को पास करा सकते हो? यानी कि वो फ्यूचर का एक्शन हो गया। तो यानी कि अभी इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर टाइम को। तो कुड जो है पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर सबके लिए यूज़ होता है। बट कैन पास्ट के लिए यूज़ नहीं होता। ठीक है? तो कुड यू पास द कप ऑफ कॉफी? नेक्स्ट, कुड यू शो मी द वे टू रोहिणी? ठीक है? रोहिणी कहाँ है? रोहिणी है बादली के पास, है ना? तो भई क्या आप मेरे को रोहिणी का रास्ता दिखा सकते हो? तो पोलाइटली आप रिक्वेस्ट करके पूछ रहे हो। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पास्ट पॉसिबिलिटी। पास्ट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जो पास्ट में हुआ होगा, ठीक है? पॉसिबल हुआ होगा कब? पास्ट में। तो आप कुड का यूज़ करोगे और हिंदी भी कुछ इसकी ऐसी बन जाती है, सका टाइप, ठीक है? सका टाइप या पाया भी बोलते हैं, ये मैं कर सका, ये मैं ले पाया, हो पाया, इस तरीके से। डेविड कुड पास द इंटरव्यू इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट एज़ ही प्रिपेयर्ड अ लॉट फॉर इट। इसका मतलब क्या हो गया कि डेविड जो है वो इंटरव्यू को पास कर सका या पाया अपने पहले अटेम्प्ट में बिकॉज़ उसने उसके लिए तैयारी करी थी बहुत ज़्यादा। ठीक है? तो यानी कि आपको ये बात ध्यान रखनी है जब आप कुड का यूज़ कर रहे हो पास्ट पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, तो वहाँ पे कुड की हिंदी हो सकती है सका या पाया। पाया तो शायद कोई हिंदी में वर्ड नहीं होता, वैसे ही सका होता है। पाया तो हम ऐसे ही बोल देते हैं ना। नेक्स्ट, आई कुड रन अ लॉन्ग डिस्टेंस व्हेन आई वाज़ यंग, कि भाई जब मैं ये मेरे लिए पॉसिबल था जब मैं यंग था कि भाई मैं क्या कर पाता था? मैं लंबे-लंबे डिस्टेंस भाग पाता था। ठीक है? या मैं भाग पाया या भाग सका व्हेन आई वाज़ यंग, जब मैं छोटा था, जब मैं जवान था। ठीक है? तो इसका आप यूज़ कर सकते हो कुड का पास्ट पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए।
आई होप यू आर गेटिंग इट। बहुत ही सिंपल है और ना समझ में आने का तो कोई लॉजिक नहीं बनता है यहाँ पे, है ना? चलो नेक्स्ट। इन आस्किंग परमिशन, वही है आस्किंग परमिशन। अगर आप किसी से परमिशन मांग रहे हो, ठीक है, कहीं जाने की, कुछ खाने की, कुछ पीने की, ठीक है, तो जो भी है जिस भी तरह की कोई परमिशन होगी तो पोलाइटली वो होगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कुड आता है रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए, क्वेश्चंस के लिए, व्हेन यू आर डूइंग इट पोलाइटली, है ना, गुड मैनर, ठीक है। जैसे कुड आई बाय अ नॉवल फॉर यू, ठीक है, यानी कि आप परमिशन ले रहे हो किसी से लेकिन पोलाइट मैनर में ले रहे हो, क्या मैं तुम्हारे लिए नॉवल खरीद सकता हूँ? उसके बाद नोएला आस्क्ड मी इफ शी कुड टेक सम एक्स्ट्रा क्लासेस। नोएला ने मुझसे पूछा क्या वो कोई एक्स्ट्रा क्लासेस या कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस मुझसे ले सकती है ना? टेक सम एक्स्ट्रा क्लासेस, है ना? तो यानी कि जब आप पोलाइट क्वेश्चंस पूछोगे, पोलाइट रिक्वेस्ट करोगे, पोलाइट परमिशन मांगोगे तो आप किसका यूज करोगे? केवल और केवल वुड का। वुड का भी यूज होता है लेकिन वुड का यूज हम बाद में पढ़ेंगे। वुड के यूज के लिए आपको लाइक लगाना पड़ता है वुड के सेंटेंसेस में। जैसे आपने सुना होगा कभी, वुड लाइक टू हैव अ कॉफी। हैव अ कॉफी तो नहीं होगा, है ना? मैंने गलत बोल दिया। वुड यू लाइक टू हैव टी या वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, है ना? तो इस तरीके से बोलते हैं ना, तो हम वुड का यूज करते हैं, लेकिन वुड का भी यूज होता है पोलाइट मैनर में, पोलाइट रिक्वेस्ट में, बट वुड के साथ लाइक लगता है ना? लाइक के साथ इंफिनिटिव लगता है। तो कुड और वुड दोनों पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज होते हैं, लेकिन हम वुड का बाद में करेंगे व्हेन इट्स सेशन कम्स। तो अभी के लिए बस ये ध्यान रखो कि भाई कुड आस्किंग परमिशन के लिए यूज होगा। नेक्स्ट क्या है? टू एक्सप्रेस पावर एंड कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आपको क्या करनी हो, पावर जैसे लिखा हुआ है आपको समझ में आ गया होगा, है ना? पावर को शो करना हो, पावर मतलब ताकत को शो करना है, या कैपेसिटी क्षमता को शो करना है किसी पर्सन की, तो किसका यूज करोगे? कुड का यूज करोगे, कर सकते हो। वैसे तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, एबिलिटी के लिए, बॉडी या बॉडीली एबिलिटी के लिए, मेंटल एबिलिटी के लिए, और मैंने आपको बताया था पावर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, और कैपेसिटी शो करने के लिए आपके आपको क्या यूज करना है, कैन का, बट आप कुड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए दैट इज व्हाई आई इनकॉर्पोरेटेड दिस थिंग, दिस यूज ऑफ कुड इन माय स्लाइड, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो। ऐसा मत सोचना कि भाई कभी आपने देख लिया सेंटेंस न्यूज़पेपर में या कोई एग्जाम के क्वेश्चन में, या कभी भी मतलब एमसीक्यू कर रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आपने देख लिया कहीं कुड का यूज कैसे दे रखा है, पावर के लिए, कैपेसिटी के लिए, होता है, यूज होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पास्ट। कैन का यूज होता है किसके लिए? प्रेजेंट के लिए, ठीक है। मैं ये उठा सकता हूँ, कैन, मैं उठा सकता था या मैं उठा सका, ठीक है, तो कुड का यूज होगा, इस बात का ध्यान रखना, वही मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ही कुड लिफ्ट 80 kgs ऑन चेस्ट व्हेन ही वाज यंग। जब वो यंग था, जवान था, तो वो क्या कर सकता था? वो 80 किलो अपने चेस्ट पे उठा लेता था, ठीक है। यानी कि क्या बता रहे हैं? पावर बता रहे हैं, लेकिन पास्ट की बात है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था ना, हमने ये क्या पढ़ा था? टू एक्सप्रेस एक्सप्रेस पास्ट पॉसिबिलिटी, वैसे ही पास्ट पॉसिबिलिटी को भी शो करेगा, और पास्ट में जो आपकी कैपेसिटी है, पावर है, उसको भी एक्सप्रेस करने में काम आता है कुड। माई ग्रैंड मदर कुड रिसाइट द गीता व्हेन शी वाज 8। जब वो 8 साल की थी, 8 साल की थी, यानी कि 8 साल की उम्र में, शी वाज एबल टू रिसाइट रिसाइट गीता, द गीता। द गीता आपको पता है बुक है ना? तो देखो ये मैंने लिख रखा है, द अबव सेंटेंसेस इंडिकेट द एक्शंस अकर्ड इन पास्ट, यानी कि कुड जो है वैसे तो फॉर्म है पास्ट की ऑफ कैन, बट ये प्रेजेंट और फ्यूचर में भी यूज हो जाता है, और पास्ट के एग्जांपल्स आपके सामने मैंने दिखा दिए, हाउ इट इज यूज्ड इन पास्ट टाइम, है ना? चलो नेक्स्ट, कुड हैव। ये भी बहुत ही कॉमन है, कुड के साथ हैव। कुड के साथ जब हैव आ जाता है तो ध्यान रखना, हैव के साथ वर्ब की क्या आती है? थर्ड फॉर्म आती है ना? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और जब भी कुड के साथ हैव आता है तो उसकी हिंदी बन जाती है था, था, थे या थी, ठीक है। यानी कि जब आपको इस तरीके से बोलना हो कि भाई मैं ये कर सकता था, लेकिन एक्चुअली में वो एक्शन हुआ नहीं है, मैं ये कर पाता था, नहीं पाता तो नहीं बोलेंगे, कर सकता ही बोलेंगे, है ना? कर सकता था। जैसे मैं उससे बात कर सकता था लेकिन एक्चुअली में नहीं किया है, यानी कि कोई पास्ट का ऐसा एक्शन दिखाने के लिए जो एक्चुअली में अकर हुआ ही नहीं है, उसके लिए आप कुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स, ही कुड हैव क्विट हिज स्मोकिंग हैबिट्स इफ ही हैड हैड अ ग्रुप ऑफ गुड फ्रेंड्स, यानी कि वो जो है स्मोकिंग क्विट कर सकता था अगर उसके पास एक ऐसा ग्रुप होता जिसमें अच्छे दोस्त होते, ठीक है, बिगड़ैल दोस्त नहीं होते, बिगाड़ने वाले दोस्त नहीं होते, यानी कि एक्चुअली में वो छोड़ नहीं पाया, है ना? यही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। He did not have a group of good friends who could advise him to quit his smoking and he still smokes. यानी कि एक्चुअली में वो एक्शन इसका क्विटिंग ऑफ स्मोकिंग का वो हुआ ही नहीं है। He could have done, वो कर सकता था, लेकिन एक्चुअली में नहीं हुआ है। तो इस तरह के एक्शंस जो कि पास्ट में हो सकते थे, नहीं हुए हैं, उसके लिए कुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। Next, doctors could have saved his life if he had taken the proper precautions of coronavirus, यानी कि डॉक्टर उसकी लाइफ सेव कर सकते, उस पेशेंट को बचा सकते थे अगर वो प्रॉपर प्रिकॉशन लेता किसका? कोरोना वायरस का।
ठीक है? तो यानी कि he could not be saved यानी कि could के साथ have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस लिए यूज़ होता है? To show that to show something that was not happening or did not happen ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आई थिंक ये लास्ट स्लाइड थी एंड हाँ, थैंक यू फॉर टेकिंग टुडेज़ सेशन क्यों? क्योंकि आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है ना? कुड के मुझे पता है छोटा-सा लेक्चर था, छोटा-सा सेशन था, बट इतना ही हो पाया क्योंकि कुड के यूजेस इतने ही हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, मे को स्टार्ट करेंगे दैट इज़ आल्सो मॉडल वर्ब ठीक है? और मे को आई नो कि भई यू आर वेरी फ़ैमिलियर विद मे ठीक है? मे क्योंकि आप बचपन से यूज़ करते आ रहे हो, मे आई कम इन तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना? नेक्स्ट सेशन में एंड अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, अब क्या बात करनी है ना? So till then what you have to do, have fun and keep on learning. Bye bye, take care.